आपसी सहमति बनाकर आगे भाजपा को भगाने के लिए एकजुट होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता पर जुल्म ढाए हैं, जो जनता को लूटा है, जो जनता को सताया है, उससे मुक्ति की बात पूरा देश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई बढ़ाकर जो देश की आवाम को लूटा है, ईडी सीबीआई के डर से भाजपा में जाएगा ना। जैसे शुभेंदु अधिकारी गया, क्या अजीत पवार गया, एकनाथ शिंदे गया, भावना गवली, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाकर जो किसान भाइयों को लूटा है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हराने के लिए INDIA गठबंधन हुआ है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष के तमाम नेता कई बार बैठक किए हैं, लेकिन अभी तक उन बैठकों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीति के विशेषज्ञ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, दिल्ली से चल कर के पटना आए हैं। क्या सर, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, क्या लगता है आपको? देखिए, आपसी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर CBI ED इनकम टैक्स का डर को निकाल कर तमाम विपक्षी पार्टियों को देश की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट होना चाहिए। और अभी मीटिंग का दौर चल रहा है, देश देख रहा है, देश की आवाम देख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता पर जुल्म ढाए हैं, जो जनता को लूटा है, जो जनता को सताया है, उससे मुक्ति की बात पूरा देश कर रहा है। आप कह रहे हैं एक होना चाहिए गठबंधन, INDIA गठबंधन के नेता ही जो है, गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके नेता ही उस पर सवाल उठा रहे हैं गठबंधन पर। देखिए, आपको ही पता होगा कि गठबंधन में सवाल कौन उठाता है। कहीं ना कहीं जिन्हें CBI ED इनकम टैक्स का डर हो, मतलब नीतीश कुमार को डर है। अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कहा, आप फटाक से भाग जाते हैं। अजीत पवार की घटना आपने देखी होगी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी चक्की पिसिंग कह रहे थे। उन आदमी को जब वो भ्रष्टाचारी था, अब वो राजा हरिश्चंद्र हो गया, समझिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, महत्वाकांक्षाएँ भी हैं, और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी समय काफ़ी है, अभी जब बैठकों का दौर होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चूँकि इस बार जो वोट पड़ेगा वो वोट भाजपा भगाने के लिए पड़ेगा और दूसरा भाजपा को लाने का पड़ेगा। दो धुरी में देश के मतदाता, देश की जनता रहेगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सबसे पहला काम महंगाई में नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई बढ़ाकर जो देश की आवाम को लूटा है, बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर कृषि उपकरणों पर GST लगाकर जो किसान भाइयों को लूटा है, तमाम चीज़ें, बेरोज़गारी की मार, महंगाई की मार, तमाम तरह की जो मारें पड़ी हैं, उस मार से मुक्ति के लिए तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को इकट्ठा होना चाहिए, ताकि आवाम में फिर से वो पुराने 2014 से पहले वाली खुशहाली लौट कर आए। आप कहते हैं ये बात, जबकि जदयू के एक नेता हैं केसी त्यागी जी, जानते होंगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है अपने इंटरव्यू में कि एक तरफ बीजेपी जहां बूथ जा कर के अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर रही है, अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, वहीं अभी तक आप बैठक में कर रहे हैं, कुछ होवे नहीं किया है, बैठक में कोई नतीजे नहीं निकला है, तो कैसे हराइएगा नरेंद्र मोदी को? देखिए, ये बात उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल बिठाना चाहिए। विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि जो बूथ लेवल, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनको वो सूचीबद्ध नहीं कर पाए, और उनसे कम्युनिकेशन गैप होना भारतीय जनता पार्टी के जीत का सबसे बड़ा कारण है। तो वही तो वो कह रहे थे कि अभी तक हम लोगों में तालमेल नहीं हुआ है, और वहाँ वो बूथ पर पहुँचियो गए हैं वोटर लिस्ट लेके। देखिए, कैसे हराइएगा? जो जनता ना हराएगी, आप अभी से परेशान क्यों हैं? मैं यही बात कह रहा हूँ कि अभी तालमेल का समय है और चुनाव का बहुत सारा टाइम है। तो निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल के नेताओं को अपने बूथ कार्यकर्ता तक से
आपसी सहमति बनाकर आगे भाजपा को भगाने के लिए एकजुट होना चाहिए। आपको लगता है कि जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं सबकी, अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं सभी पार्टियों की, सभी दलों के नेता जो है उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपको लगता है कि मतलब तालमेल हो जाएगा? निश्चित रूप से तालमेल होगा। हाँ। चूँकि जो पार्टियां भारत की जनता की जनभावनाओं को ध्यान में रखेगी वो आपसी महत्वाकांक्षा को त्याग कर जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मतलब आपसी महत्वाकांक्षा को त्यागने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपसी महत्वाकांक्षा को त्याग करके तालमेल बनाएंगे कि ईडी और सीबीआई के डर से तालमेल बनाएंगे? ईडी सीबीआई के डर से भाजपा में जाएगा ना, जैसे शुभेंदु अधिकारी गया, क्या अजीत पवार गया, एकनाथ शिंदे गया, भावना गवली, नारायण राणे, हसन मुशरीफ। वो तो जो नहीं डरेगा वो आंख में आंख डालकर बात करेगा ना, उसके खिलाफ लड़ेगा। जो डर गया सो मर गया, उसके पार्टी में चला गया। और भारतीय जनता पार्टी क्या है कि जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको उसी हिसाब का पद मिलेगा। तो आप उल्टा कह रहे हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। मतलब आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? बिल्कुल, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। पीएम कौन बनेंगे? अच्छा एक बात बताइए आप, ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का काम है सांसद चुनना और सांसद का काम है प्रधानमंत्री चुनना। अगर आप ये बात कहते, मैं ये कह दूं कि आप ही प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब राजतंत्र है। चेहरा तो नेता, अरे भाई सब चेहरा है। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी को जानते थे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री के तौर पर? अरे भाई प्रधानमंत्री पद का चेहरा था? नहीं हैं? तो फिर कैसे हो गया? तो सांसद जो मिलकर जिसको चुनेगा वो तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, वो चुनेंगे। पहले सांसद तो चुनाव तो होने दीजिए। ये तो आप लोग पहले ही से बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हैं। लोकतंत्र है ना भाई, पहले लोगों को सांसद चुनने तो दीजिए, उन सांसदों को फिर प्रधानमंत्री चुनने दीजिए। एक प्रक्रिया है लोकतंत्र का, ये नहीं है डिक्टेटरशिप की हम जो चाहेंगे वही WFI में होगा चेयरमैन, हम जिसको चाहेंगे BCCI का सेक्रेटरी होगा, हम जिसको चाहेंगे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाएगा। वाह। चलिए, पंकज श्रीवास्तव जी को सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष का जो अलायंस है वो एकजुट होगा। सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके जो है एकजुट होंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी का सफाया होगा। अब देखना होगा पंकज श्रीवास्तव सर की बातों में कितनी सच्चाई है और इनकी बातें जनता को कितनी पसंद आती है और जनता इस गठबंधन को अपना कितना सपोर्ट देती है।